discuss about the next derivation which is related to the again change in length just because of self weight. और इसमें हम बात करेंगे जैसे लास्ट लेक्चर जो हमारा था दैट वाज डेडिकेटेड टू द प्रिज्मेटिक बार, और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं डेरिवेशन दैट इज रिलेटेड टू द कोनिकल बार. सपोज करिए कोनिकल बार के फॉर्म कोनिकल बार है और वो वर्टिकली हैंग कर रही है जिसका बेस जो है वो हमारा एक पर्टिकुलर हाइट पे, ठीक है, कह सकते हैं किसी भी सपोर्ट पे फिक्स है वहाँ पे, तो उसके सेल्फ वेट की वजह से उसमें कितना इलांगेशन होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो जस्ट इलांगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इन अ वर्टिकल हैंगिंग कोनिकल बार. ठीक है, सपोज करिए हमने जैसे हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो है वो हमें एज्यूम करनी पड़ेंगी, या जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर हमें एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें उसमें डिफाइन होती हैं कि जो कोन है उसका हाइट क्या है, वेस्ट डायमीटर क्या है, मटेरियल की डेंसिटी क्या है. ठीक है, इस तरीके से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या मटेरियल के लिए वो हमें गिवन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको एज्यूम करके चल लें. अगर नहीं भी गिवन है तो आप उसको एज्यूम कर सकते हैं. लेट स्मॉल डी इज द बेस डायमीटर. ये कोनिकल बार है, इसका बेस डायमीटर जो स्मॉल डी है, एच जो है इसका टोटल हाइट है, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल. नेक्स्ट यहाँ पे कभी कभी डेंसिटी की जगह पे आपको बात कर सकता है स्पेसिफिक वेट को लेके. आगे स्पेसिफिक वेट को हम डेंसिटी से कैसे रिलेट कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर के लास्ट में जाके. तो पहले अभी हम बात करते हैं जैसे लास्ट डेरिवेशन हमने किया था उसी तरीके से ये जो वर्टेक्स है, इस कोन का जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से हम वाई डिस्टेंस पे जाते हैं और वहां से हम क्या करते हैं एक dy लेंथ का जो एलिमेंट है उसको इस कोन से कट करते हैं. ध्यान रखिएगा ये dy जो लेंथ है कोन इस एलिमेंट के लिए वो बहुत ही स्मॉल है, तो इसका जो स्लांट है जो उसको हम निगलेक्ट करके चल सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये जो एलिमेंट हमें मिलेगा दिस वन इज अ रेक्टेंगुलर टाइप. ठीक है ना. अब यहाँ पर अगेन जो इस एलिमेंट के ऊपर वेट ऐड कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो वेट क्या होगा, ये जो ये जो BC वैल्यू है हमारे पास, ये जो कोण हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, इस कोण का वेट जो होगा वही हमारे इस एलिमेंट के ऊपर वेट हो जाएगा जो हमने WBC से यहाँ पे डिनोट कर रखा है. जो वेट हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा वही अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा यहाँ पे. ठीक है ना. और dy जो है दिस इज द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट. यहाँ का जो एरिया है इस पर्टिकुलर कह सकते हैं जो हम जब इसको क्रॉस सेक्शन कट करेंगे, यहाँ पे कट करके देखेंगे एलिमेंट को और इसका टॉप व्यू अगर देखें तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा. तो हमने बोला कि जो डायमीटर है उसका दैट इज d डैश. इस d डैश की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम d डैश कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. हमने क्या किया, हाफ कोन को कंसीडर किया और आप देखेंगे यहाँ पे ACB और इन पॉइंट्स को M और इसको हमने N नाम दे दिया. ये CN के अलोंग जो है यहाँ पे दिस इज हाफ एलिमेंट, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा d डैश बाई 2 और ऊपर की तरफ हाफ डायमीटर कितना हो जाएगा d बाई 2 के इक्वल. ये जो BN लेंथ है दिस इज इक्वल टू स्मॉल बाई और BM जो लेंथ है दिस इज इक्वल टू स्मॉल h वैल्यू. आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा दिस BM वैल्यू इज इक्वल टू h वैल्यू. अब यहाँ पर देखिए जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल BAM एंड ट्रायंगल BCM, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है. तो हम यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करके d डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, जो ये BCN ट्रायंगल है इसका बेस डिवाइडेड बाय इसकी हाइट वो हमने यहाँ पे लिखी d डैश अपॉन 2 डिवाइडेड बाय इक्वल टू इस लार्जर जो ट्रायंगल है विच इज BAM, इसका बेस यानी कि d बाई 2 डिवाइडेड बाय इसका जो हाइट हो जाएगा h, उससे हमने डिवाइड कर दिया. सॉल्व करेंगे तो d डैश की वैल्यू आपको इस तरीके से मिल जाएगी. एक बार पे जो आपको एलिमेंट का डायमीटर मिल गया है यहाँ पे, तो डायमीटर जैसे हमें मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा दिस वन इज d डैश. यहाँ पे आप चाहें तो इसको डिनोट कर सकते हैं दैट दिस वैल्यू इज d डैश वैल्यू. तो इसका डायमीटर एक बार पे जब हमें मिल जाएगा तो हम इसका एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया कितना होगा. ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसके कोनिकल जो बार है ये, इसका टोटल वेट कितना होगा. तो कैपिटल W की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ध्यान रखिएगा जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है दैट m इंटू जी इंटू एच. तो पहले हम इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं, mgh नहीं सॉरी दिस इज रो जी एच. तो पहले हम इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं और मास कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, जस्ट मिनट. जो हम ये बात कर रहे हैं जो हमारा बेसिक फॉर्मूला रहता है वेट कैलकुलेट करने के लिए दिस इज रो इंटू वी इंटू जी. यानी कि अगर मुझे इसका मास मिल जाए, मास हमारे पास क्या हो गया रो इंटू वी के इक्वल, दिस इज मास और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वेट.
तो हम मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले हमें डेंसिटी हमने अज्यूम कर रखी, वॉल्यूम अगर मुझे किसी तरीके से मिल जाए तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टोटल वेट जो है उसकी बात कर सकते हैं जी से मल्टीप्लाई करके। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक कोन जो होता है इसका जो वॉल्यूम होता है, आपने अपने बेसिक जो एजुकेशन है अपना 10th-12th वहाँ पे मेंसुरेशन के फॉर्मूले में पढ़ा होगा, अगर आपने अच्छे से थोड़ा उन्हें समझ के पढ़ा है तो आप जानते हैं कि जो एक कोन होता है उसका वॉल्यूम जो होता है दैट इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर with the condition that the cone and the cylinder have the same base diameter and the same height। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि that volume of the cone is 1/3 of the volume of the cylinder with the same base diameter and height। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम इसका क्या लिख सकते हैं 1/3, और हमने इसका जो बेस डायमीटर है d है तो हमने इसका बेस एरिया कैसे लिखा a0 के फॉर्म में, a0, इसकी हाइट क्या होगी h, तो ये रो से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा मास, और जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसकी कैपिटल W जो है वेट की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं ये वेट ऑफ पोर्शन BC, ये जो पोर्शन BC है इसका वेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे जस्ट हमारा जो स्टेप रहेंगे उसमें हम सबसे पहले WBC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग बात करते हैं। So we are going to calculate the weight of this lower portion BC जो हमारा एक कोन दिखाई दे रहा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन द सेम वे जैसे हमने टोटल वेट कैलकुलेट किया इस कोन को, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी बात कर सकते हैं। कैसे बात करेंगे, WBC की वैल्यू हो जाएगी रो टाइम्स ऑफ ये यहाँ पे जो एरिया होगा, एरिया हमारा किसके इक्वल होगा A डैश के इक्वल, और A डैश हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं D डैश π/4 D डैश स्क्वायर, और D डैश की वैल्यू हमें पता है हम कैसे उसे निकाल सकते हैं। अब ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे 1/3 टाइम्स ऑफ A डैश इंटू वाई, यहाँ पे जो कोन का ये बेस एरिया हो गया A डैश, और हाइट कितनी होगी इस वाले BC वाले कोन के लिए या इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, दिस इज स्मॉल y, और जी से मल्टीप्लाई करके हमें ये वेट मिल जाएगा। अब ये D डैश की वैल्यू हमें एग्जैक्टली इस डेरिवेशन में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम विदाउट D डैश कैलकुलेट किए हुए इस फॉर्मूले को फाइनली इसके ड्राइव कर सकते हैं। कैसे ड्राइव करेंगे, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले डेल्टा एल एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एल एलिमेंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, PL अपॉन AE वाले फॉर्मूले से जो हमारा प्रिज्मेटिक बार के लिए वैलिड होता है, उसी चीज को यूज करके। तो WBC इंटू dy अपॉन A डैश इंटू E, A डैश हमारा क्या है यहाँ पे इस एलिमेंट का एरिया जो हमने कंसिडर किया है अभी। WBC की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, इस WBC की वैल्यू को यहाँ पे रखी इन द फॉर्म ऑफ A डैश। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो A डैश से A डैश देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और डेल्टा एल E जो है यानी कि एलिमेंट का जो चेंज इन लेंथ है वो हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा, यानी कि रो जी इंटू वाई डी वाई अपॉन 3E। अब अगर मुझे इस टोटल कोन के लिए इसका इलोंगेशन चाहिए तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, प्रॉपर लिमिट देके उसको इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि सारे एलिमेंट्स को बॉटम से लेकर टॉप तक कंबाइन कर देते हैं, यानी कि टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द बार डेल एल विल बी इक्वल टू रो टू एच डेल एल ई। यहाँ पे सफिक्स में ध्यान रखिएगा, एलिमेंट है इसलिए हमने उसे चेंज इन लेंथ ऑफ द एलिमेंट के बारे में बात की है। डेल एल ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 0 to h लिमिट देके, आप देखेंगे यहाँ से रो जी अपॉन 3, ये कॉमन हम ले सकते हैं, इंटीग्रेशन में बचेगा आपका y टाइम्स ऑफ dy। सॉल्व करेंगे हम इसे तो दिस इज y स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to h, और फाइनली जो लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे तो डेल एल की वैल्यू हमें मिल जाएगी रो जी h स्क्वायर अपॉन 6e। तो इस तरीके से हम डेल एल की वैल्यू एक कोनिकल बार के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको अगर थोड़ा सा याद हो जो हमने लास्ट डेरिवेशन किया था प्रिज्मेटिक बार के लिए, जो वर्टिकली एक सपोर्ट से हैंग कर रही थी, तो उसको हम जो फॉर्मूला हमारे पास आया था दैट वाज रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2e। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या है 6e है, वहां हाइट नहीं हमने l लिया था तो इसलिए वहां पे हमने l स्क्वायर के फॉर्म में बताया था, यहाँ पे हम h लिया है तो h स्क्वायर के फॉर्म में बता रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कोन के लिए जो उसका चेंज इन लेंथ होता है दिस इज 1/3 ऑफ द चेंज इन लेंथ ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार, ठीक है, जिसका कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन हमारा दोनों का क्रॉस सेक्शन प्रिज्मेटिक बार का और बेस डायमीटर अगर सेम, बेस कह सकते हैं डायमीटर अगर हमारा सेम है, और साथ ही साथ हमारी जो हाइट है और वहाँ पे जो प्रिज्मेटिक बार है उसकी लेंथ हमारी सेम है, तो हम बात कर सकते हैं कि इसका जो चेंज इन लेंथ होगा वो हमारा प्रिज्मेटिक बार का 1/3 होगा। अब हम इसको कैपिटल W के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ द कोन के फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं, हमने टॉप में कैलकुलेट किया था जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 वहां पे अज्यूम किया था, वहां से देखिए आप सिंपली वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो रो जी एच अपॉन 3, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं W अपॉन A0, और हमने रिप्लेस करके यहाँ वैल्यू रख दी तो आप देखेंगे डेल्टा एल की वैल्यू हमें
किस फॉर्म में मिल जाएगा, एक जो टोटल वेट है कोन का उसके फॉर्म में हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा दिस ए नॉट इज द बेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। जो हम प्रिज्मेटिक बार की बात कर रहे थे उसमें जो ए नॉट था वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था, लेकिन यहाँ पे जो ए नॉट है दिस इज द बेस एरिया। अगर आपको कोन के बेस का रेडियस पता है, उसका डायमीटर पता है, तो आप आसानी से ए नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर हमें इस तरीके के प्रॉब्लम्स के लिए जब हम डेरिवेशंस की बात कर रहे हैं, स्पेशली चाहे वो प्रिज्मेटिक बार में चेंज इन लेंथ हो, चाहे वो एक कोनिकल बार के लिए चेंज इन लेंथ की वैल्यू ड्यू टू सेल्फ वेट, अगर हमें डेंसिटी ऑफ द मटेरियल की जगह जो स्पेसिफिक वेट की वैल्यू गिवन है तब हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें स्पेसिफिक वेट पता है तो स्पेसिफिक वेट को हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि टोटल वेट अपॉन द वॉल्यूम। और इस वेट को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी डिवाइडेड बाई वी, और ये m डिवाइडेड बाई v जो पार्ट है इसको अलग करिए, g को अलग लिख लीजिए, और दिस m बाई v इज इक्वल टू रो, ठीक है। तो जो हमारा स्मॉल w हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू रो इंटू जी। यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिक वेट जो है वो हमें गिवन है, तो रो जी को हम जो हमने फॉर्मूले बैक साइड में कैलकुलेट किए हैं, आपको याद होगा प्रिज्मेटिक बार के लिए हमने निकाला था रो जी एच स्क्वायर अपॉन 2e, और यहाँ पे जो हमने कोन के लिए बात करी थी रो जी एच स्क्वायर अपॉन 6 टाइम्स ऑफ e, ठीक है, 6 टाइम्स ऑफ ए नॉट इंटू ई। तो ये जो वैल्यू है जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो रो जी की जगह पे आप किससे रिप्लेस कर दीजिए, स्पेसिफिक वेट से, यानी कि स्मॉल w से डायरेक्टली उसको रिप्लेस कर देंगे, तो आपको वहाँ पे आसानी से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था टोटल, कि किस तरीके से हम एक कोनिकल बार के लिए जो एलोंगेशन है ड्यू टू सेल्फ वेट वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।